औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की मैथमेटिक्स जिसकी एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू अभी है 3.1 और 3.1 का पार्ट नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट मैं पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ और अब हम करेंगे इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें देखते हैं वो क्या कहता है। यहाँ पे वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम एज इन इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यहाँ पे पहला पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कि ये जो आपको मैंने नंबर दिया है इसको आपने बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहले क्या था कि हमने बेस को डेसिमल सिंपल में लेके आना था, डेसिमल सिस्टम में चेंज करना था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आपने बाइनरी में, ऑक्टल में और बेस 5 में कन्वर्ट करना है। और बाइनरी सिस्टम वो होता है जो बेस 2 को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं और ऑक्टल को हम बेस 8 कहते हैं और बेस 5 को बेस 5 ही कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने 3025 इसका आंस लिखना है, लेकिन इससे पहले आपने इसका ले लेना है एलसीएम। ठीक है जी। 3025 बेस 2 में कन्वर्ट बेस यानी कि सिंपल जो स्टेटमेंट है, सिंपल क्वेश्चन को आपने बेस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जिस बेस में कन्वर्ट करना है सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम में। ठीक है जी, ये बाइनरी सिस्टम होता है बेस 2, इसको बेस 2 भी कहते हैं। तो बेस 2 में क्या होता है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जितने भी आएगा यहाँ पे 2 2 2 सारे आ जाएंगे और इसको जो एंड पे बच जाएगा वो हम आगे डैश लगा के लिख देंगे। ये मैं भी सोल्व करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 2 1 2 यानी 2 का टेबल 1 तक पढ़ें तो ये 2 हो जाएगा। 1 यहाँ से बच जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 1 और 0 ये हो जाएगा 10, तो 5 2 10 होता है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 1 2 और फिर ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे क्या बच गया 1, तो इसको आप डैश लगा कर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, आगे अब जी इसके बाद फिर 2 के टेबल में 2 के ही चूँकि बेस 2 में हम कर रहे हैं कन्वर्ट, तो आप बेस 2 ही लिखेंगे। नीचे 2 ये नहीं है आप किसी और टेबल में लिखना शुरू कर दें, बेस 2 में ही लिखेंगे। तो अब ये 2 का टेबल अगर मैं 7 तक पढ़ूँ तो 14 होता है, तो यहाँ पे एक बच जाता है वो इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 11। तो 5 2 10, यहाँ से फिर एक बच गया तो यहाँ पे ये हो गया 12, तो 6 2 12। अब यहाँ पे ये कंप्लीट, ये जो है कंप्लीट यहाँ पे इस पे गया है तो ये यानी पीछे कुछ भी नहीं बचता है तो उसका हम लगाएंगे यहाँ पे 0। ठीक है, आगे फिर 2 के टेबल में 3 2 6, 7 2 14 और फिर यहाँ पे एक बच गया 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 8 2 2 16। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा हमारे पास तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0। तो फिर हम 2 के साथ 2 1 2 और यहाँ पे होगा 17। तो अगर मैं करूँ 8 2 16 और 1 कैरी फिर आगे चला गया तो ये हो गया 18। तो 9 2 18, 9 2 18, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 जी। उसके बाद 2 के साथ फिर तो 9 2 18 और 4 2 8, यहाँ पे 9 है तो 4 2 8, 1 बच गया यहाँ पे
तो 1 मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिख दूँगा। फिर 2 के साथ 4 2 ज़ा 8, 1 आगे चला गया, यहाँ पे हो गया 14, तो 7 2 ज़ा 14, ये भी कंप्लीट चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब फिर 2 के साथ 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 1 फिर आगे चला गया, यहाँ पे 1 बच गया था तो 1 आगे जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे फिर एक बच गया है, तो इसे भी यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 के साथ ये होता है 5 2 ज़ा 10 होता है, तो फिर ये 11 है, 5 2 ज़ा 10 हुआ है, तो 1 फिर बच गया यहाँ पे, तो इसे भी यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 के साथ 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, फिर इसमें से 1 बच गया, तो ये मैं यहाँ लिख दूँगा। फिर अब 2 1 ज़ा 2 डैश, कोई कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसको लिखना कैसे है, इस सिस्टम को आपने इधर से ऐसे शुरू होना है, ऐसे, ये एरो का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ। ये ऐसे, यानी यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूँ बाइनरी सिस्टम को, तो इधर अगर मैं पुट करूँ इसके सामने इसका जो बाइनरी सिस्टम बना है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1 0 1 1 1 1, यानी 1 0 1 है 4 टाइम, 1 2 3 4। ठीक है, आगे फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 0 1 फिर 0 0 0, 3 टाइम हमारे पास यहाँ पे 0, और फिर आगे क्या है 1। तो ये हमारी बेस 2 है, तो बेस 2 यहाँ पे लाजमी लिखना है आपने। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया बाइनरी सिस्टम का। तो ये प्रोसेस भी करना है, और ये हमने ये इसका आंसर लिखना है। ये आप अभी हमने क्या फाइंड किया है, बाइनरी सिस्टम। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल मीन बेस 8 है। ऑक्टल सिस्टम, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 3025। ठीक है जी, तो बेस ऑक्टल सिस्टम होता है बेस 8, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 8, और सारे 8 8 लिखते जाना। अब 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा, अगर मैं 4 से करूँगा तो ये बढ़ जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24, इसमें से 6 बच गया है, तो 6 में अगर यहाँ पे लगाऊँ तो ये 62 हो जाएगा। तो 8 7 ज़ा 56, तो ये 62 था। अगर मैं 8 8 ज़ा करता हूँ 48 64 होगा, तो मुझे इससे कम चाहिए था, तो ये 62 है, तो यहाँ पे बच गया है 6, तो 6 इसके साथ, तो 8 8 ज़ा क्या होगा 64, और इसमें से कितना बच गया मेरे पास 1। आगे अब फिर 8 के टेबल में ही, तो 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 5, तो ये कितना हो गया 58। तो 8 का टेबल 8 7 ज़ा 58, सॉरी 56, और यहाँ पे बच गया 8 7 ज़ा 56, और यहाँ पे मैं बच गया 2। ठीक है जी, अब 8 के साथ फिर, तो 8 5 ज़ा 50, और सॉरी 40, और इसमें क्या बच गया हमारे पास 7। तो मज़ीद आगे, ये मज़ीद आगे नहीं कर सकते, आपने एक और बेस इसमें ध्यान रखना है, बेस 8 में 8 इन्वॉल्व नहीं होगा। बेस 8 में बेस कम होंगे, 8 से सारे हिस्से कम होंगे। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 3025 इक्वल टू, इसके जो आंसर आया है 5 7, अब मैंने अभी अभी बताया है कि ऐसे, और फिर यहाँ से हमने ऊपर ऐसे लिखना शुरू करना है। ठीक है, 5 7 2 1, जो यहाँ पे बच जाते हैं वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बेस
चाहे तो ये आप ना लिखें, इसकी जगह पे आप लिख लें बेस 8। इसकी जगह पे आप क्या लिख लें, बेस 8। ये बेस 8 में आपने कन्वर्ट किया है। और यहाँ पे देखें 7 इसमें हाईएस्ट नंबर है, और इससे अगर बड़ा कोई भी हिस्सा आता है तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन गलत, यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। 8 से कम ही बेस 8 में जो नंबर होंगे वो 8 से कम ही होंगे। आगे बेस 5। बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 3025, यहाँ पे 5 लिखा मैंने, तो 5 6 30, 2 या 25 है, यहाँ पे ज़ीरो। जब आगे दो इकट्ठे हमने करने होते हैं तो दरमियान में इनके ज़ीरो लगा देते हैं, तो फिर इसको करते हैं। तो 5 5 25, इसमें से कुछ नहीं बचा तो मेरे पास फिर उसका क्या लगाते हैं, ज़ीरो। फिर 5 के साथ 5 1 5, 5 2 10, और 5 1 5। यहाँ पे फिर कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो। जी 5 2 10, और यहाँ पे 2 आगे चला गया तो 5 4 20, और 1 यहाँ से बच गया है। अब फिर 5 के साथ तो 5 4 24 और 20, और इसमें से कितना बच गया हमारे पास, 4। जी आगे, जी ठीक है। अब ये देखें 5 से कम, जब भी यहाँ पे हमने क्या किया, जब 8 से कम रकम आ गई तो हम वहाँ पे रुक गए, और यहाँ पे भी देखें 5 से कम आ गई है तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना ये प्रोसेस, ठीक है। अब बेस 2 का जो आंसर आया है मेरे पास, आप लोगों को मैंने बताया है ऐसे लिखना शुरू करना है। तो 4 4 4 4 1 0 0 1 0 0। तो बेस कौन सी है, ये बेस 5। तो ये 1 2 और पीछे दूसरा जो बाइनरी सिस्टम है, ये 3 इसके आंसर आ गए जी। हमारा क्वेश्चन है जो ये कंप्लीट हो गया। अब इसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर हम करेंगे 2, पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि 6 7 1, इसकी बेस उसने दी हुई है हमें 8। वो कहता है 2 बाइनरी एंड बेस 5, 2 बाइनरी एंड बेस 5। वो कहता है इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें और बेस 5 में कन्वर्ट करें। जी तो सबसे पहले सॉल्यूशन। अब चूंकि हमें यहाँ पे उसने बेस 8 में ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले इसको बेस 2 में चेंज करना है और बेस 5 में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बेस 8 को यहाँ से ख़त्म करेंगे। उसके बाद जब ये सिंपल में आ जाएगा, यानी अपना डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा, बेस 10 में जब ये आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इसे बेस 2 में और बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। मेरी बात समझ आई? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेस कहीं पे दी हो और इसको किसी दूसरी बेस में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले वाले यहाँ पे बेस ख़त्म करेंगे, उसको एक डेसिमल सिस्टम में लेके आएंगे, उसको उसके बाद फिर उसको बेस 2 या बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपने लिखा 6 बेस 8 में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, इसको डेसिमल सिस्टम में लेके आ रहा हूँ। 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इसके बाद पावर देना होता है, तो 6 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 2 है, इसका मतलब है 8 8 64। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये 7 वैसे ही, ये 8 पावर 1 है प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई, किसी की पावर 0 है तो वो क्या कर देते हैं, 1 लिख देते हैं उसका। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 64 को 6 के साथ, तो 6 4 24, 2 कैरी 6 36, और 2 38 प्लस 8 7 56, और प्लस 1 1 1, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3 8 4
5 6 और 1, 6 11 1 1 कैरी, 9 और 14 1 1 कैरी, और ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है 441। अब ये मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और मैंने ये बताया है क्यों किया है। ठीक है, अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, बेस 2 में और बेस 5 में। ठीक है, बाइनरी सिस्टम बेस 2 कहते हैं। आगे हम कर लेते हैं यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा मैं, क्या आया है हमारे पास 441। ठीक है जी, अब बेस 2 में चूँकि हम 2 ही लगाते हैं हर जगह पे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये 1 है तो 2 0 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या बच गया हमारे पास 1। ठीक है, अब फिर 2 के साथ 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, और ये 0 वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा, तो 0 आ जाएगा। फिर आगे 2 5 2 ज़ा 10, और आगे 1 बच गया, 10 हो गया ये। तो यहाँ पे भी 5 2 ज़ा 10, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 के साथ तो 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आगे चला गया, ये हो गया हमारे पास 15, और 7 2 ज़ा 14, 1 अब बच गया यहाँ से, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। 2 और 2 1 ज़ा 2, और 3 2 ज़ा 6, 1 फिर बच गया यहाँ पे। फिर 2 के साथ 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे फिर 1 बच गया। फिर 2 के साथ 3 2 ज़ा 6, कुछ भी नहीं बचा तो 0। फिर 2 के साथ 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे फिर 1 बच गया। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया। तो इसको आपने लिखना इधर से नीचे से ऐसे ऊपर जाते लिखते जाना है आपने। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ बेस 2 के साथ इसको, तो 1 1 0 1 1 1, यानी 2 टाइम 1 फिर 0 है, 3 टाइम 1 यहाँ पे है, फिर उसके बाद 0 0 1 0 0 1। ये हमारी बेस 2 है जी, ये हमारा इसका बेस 2 का आंसर हो गया। आगे अब हम करेंगे कन्वर्ट बेस किसमें, बेस 5 में। ठीक है, फोर 4 1 5 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो 5 यहाँ पे ये 44 है, तो 5 8 ज़ार 40। तो 40 में 4 है जो यहाँ 1 के साथ चला गया, तो ये हो गया 41, और फिर 5 8 ज़ार 40, 1 बच गया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आगे फिर 5 के साथ 5 1 ज़ा 5, 3 आगे चला गया, 38 हो गया। ये क्या हो गया 38। तो 7 5 ज़ार 35, 3 बच गया यहाँ पे, तो ये मैंने 3 आगे लिख दिया। आगे फिर 5 के साथ तो 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया यहाँ पे, तो ये मैं 2 यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखें, अब 5 से ये 3 कम आ गया नीचे, तो यहाँ पे ये हमारा एंड हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूँ बेस 5 में, तो इसको लिखूँगा 3 2 3 1 3 2 3 1। ठीक है जी, बेस 5 ये हमारा इसका आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है जी। अब इसी का पार्ट नंबर 3 करेंगे हम। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है 2006 और 8 2 बाइनरी एंड बेस 5। वो कहता है इसको भी आपने क्या करना है, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है और बेस 5 में। ठीक है जी, तो इसको आपने अभी ये भी देखें बेस 8 में है, तो इसको भी वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 आपको करवाया है, आप इसे भी वैसे ही करेंगे
सॉल्यूशन आपने 2 मल्टीप्लाई 8 इसकी बेस ख़त्म करेंगे हम प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 0 1 2 3। उसके बाद बेस पावर्स लगाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 8 3 टाइम 8 8 ज़ा 64 और 64 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया 8 4 ज़ा 32 2 3 कैरी 8 6 ज़ा 48 और 51, तो ये 5 1 5 12 आगे प्लस ये सारा क्या हो जाएगा 0 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 जी। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, यहाँ पे प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी किसकी पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ तो 4 2 1 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10 10 24 प्लस ये सारा 0 हो गया तो 6 1 ज़ा 6 इक्वल टू 10 30। ये हमारा जो है इसकी बेस मैंने जब 8 ख़त्म की तो हमारे पास आंसर क्या आया 10 30। अब इसको मैंने बाइनरी सिस्टम में और बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो हम आगे कर लेते हैं इसको। 10 30 है 10 30, ठीक है जी। आगे अब ये 2 की बेस में मैंने कन्वर्ट करना है तो 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 आगे फिर ये 10 हो गया तो 5 2 ज़ा 10 0 कुछ भी नहीं बचा तो 0 होता है। फिर 2 के साथ 2 2 ज़ा 4 1 5 2 ज़ा 10 फिर आगे 1 यहाँ पे चला गया, ये हो गया 15 तो 7 2 ज़ा और 14 1 कैरी 1 बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 के साथ 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और ये 17 हो जाएगा, ये 1 अगर मैं इसके साथ लगाऊँ तो 17 तो 8 2 ज़ा और 16 1 यहाँ पे कैरी चला गया 2 6 2 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे तो आ जाएगा 0। फिर 2 के साथ 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 0। फिर 2 के साथ 16 2 ज़ा, फिर 2 के साथ यहाँ पे 0 8 2 ज़ा 0, फिर 2 के साथ 4 2 ज़ा 8 0, फिर 2 के साथ 2 2 ज़ा 4 0, फिर 2 के साथ तो 1 डैश 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बेस 2 तो इसका आंसर मेरे पास क्या आता है, ये 1 0 0 0 0 0 0 0 3 और 3 6 7, यानी 1 लगाकर 7 टाइम मेरे पास 0 है 2 3 4 5 6 7 और आगे 1 1 0 1 1 0, ठीक है जी। बेस 2 ये हमारा आंसर आ गया बेस 2 का। अब मैंने कन्वर्ट करना है बेस 8 में या बेस 5 में, सॉरी बेस 5 में मैंने कन्वर्ट करना है। तो 10 30 बेस 5 तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे ये 30 है तो 0 लगाकर आपने कंप्लीट इस पे चला जाना तो ये 0 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होता है ना, तो आगे क्या है 30 है तो 6 5 ज़ा 30 होता है, ठीक है। लेकिन जब हम आगे दो इकट्ठी रकमों को हल करते हैं तो नीचे पहले 0 लगाते हैं उसके बाद आगे लिखते हैं आंसर इसका। फिर 5 के साथ 5 4 ज़ा 20 और ये 6 है 5 1 ज़ा 5 और 1 कैरी बच गया तो ये हो गया
सॉरी, यहाँ पे 1 बचता है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। आगे फिर 5, 8 5 ज़ार, यहाँ पे फिर 1 बच गया, फिर 5 के साथ 5 1 ज़ार और 3, यानी 1 होगा तो 3 बच जाएगा, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेस 5 इक्वल टू 1 3 1 1 0। ये हमारा आंसर आ गया बेस 5 का। जी, अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 4। पार्ट नंबर 4 करेंगे इसका। 8 6 7 इसको कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी में और ऑक्टल में और बेस 5 में। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हमारे पास है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे इसको डायरेक्ट करें, यहाँ पे लिखें बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो बेस 2 में यहाँ पे हम कर लेते हैं। 8 6 7 2 के साथ 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 और 6 हो गया, यहाँ पे 3 2 ज़ा फिर 6, 1 बच गया, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और 3 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे फिर 1 बच गया, यहाँ पे 2 2 1 ज़ा 2, आगे 16 है, 0 लगाकर फिर डबल को कर रहे हैं तो 8 2 ज़ा 16 हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। फिर 2 के साथ 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और ये 8 है तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, फिर 0 2 2 1 ज़ा 2 सॉरी 2 2 ज़ा 4 1, यहाँ पे ये 14 हो गया, तो 7 2 ज़ा 14 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर एंड पे कुछ नहीं बचता, तो ये फिर 2 के साथ 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 1 बच गया, तो ये लगा दिया मैंने। फिर 2 के साथ 6 2 ज़ा 12, तो 1 बच गया, 1 लगा दिया मैंने। फिर यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 0, ये 2, फिर 2 1 ज़ा 2 और 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसे बेस 2 में लिखूं तो ये होगा 1 1 0 1 1, यानी पहले 2 टाइम 1 फिर 0 फिर 1 1, आगे 0 0 0 3 टाइम 0, आगे 1 1 1 1। ठीक है जी, ये हमारा बेस 2 जो है सिंप्लीफाई हुआ है। अब बेस अगर मैं लिखूं यहाँ पे बेस 8 इक्वल टू, बेस 8 को इधर ही कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे पास जगह है, तो यहाँ पे 8 6 7 टेबल 8 में, तो 8 1 ज़ा 8 और आगे 6 है, तो 6 नहीं होता, तो यहाँ पे 67 है, तो यहाँ पे मैं 0 लगा कर 8 8 ज़ार 64 होता है, तो कितना बच गया 3, तो वो 3 मैं यहाँ पे लगा दूँगा। आगे फिर 8 के साथ, तो 8 1 ज़ा 8 और 28 8 3 ज़ार, यहाँ पे 8 3 ज़ार होगा 24, और ये कितना था 28, और कितना बच गया इसमें से 24 और 6 बच गया यहाँ। ठीक है, यानी देखे ना 8 1 ज़ा 8 2 28 हो गया। ये 28 में जब 8 3 ज़ा 24 होता है, 24 में जब 4 प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे होता है 4। ठीक है जी, 4 बच गया। अब यहाँ पे फिर 8 के साथ, तो 8 1 ज़ार
8 और यहाँ पे कितना बच गया 5, तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दूँगा। आगे ये एंड हो गया। तो जहाँ पे इसका आंसर आता है मेरे पास 1543, 1543 ये बेस 8 का आंसर है जी। ठीक है जी। आगे अब हम कर रहे हैं कन्वर्ट बेस 5 में। तो बेस 5 में हम इधर कर लेते हैं 8 6 7। ठीक है, 5 5 1 5, यहाँ पे 3 बच गया तो ये हो गया 36। तो 5 7 35 और ये 36 था, 1 फिर यहाँ पे आ गया, ये हो गया 17। तो ये हो जाएगा 5 3 50 और 2 बच गया यहाँ पे, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 5 के साथ 5 5 3 15 और 2 बच गया यहाँ पे, 2 23 हो गया। तो 5 4 20 और यहाँ पे 3 बच गया तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर 5 के साथ 6 5 30 4 यहाँ पे और 5 1 5 और 1 बचा तो यहाँ पे। ठीक है, अब 1 1 4 3 2 1 1 4 3 2 ये हमारा बेस 5 का आंसर आ गया। ठीक है जी, हमें चाहिए थे इसके 3 आंसर, एक ये आ गया, एक ये और एक ये आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी का पार्ट नंबर लास्ट हम कर रहे हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको समझ आ रही होगी। तो मज़ीद आप जो है कमेंट करें, मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद आगे हमारी मुलाकात होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 0 0 1 1 0 0 1 2। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। एक तो कन्वर्ट करना है ऑक्टल सिस्टम में और दूसरा करना है बेस 5। ऑक्टल सिस्टम आपको पता है, ऑक्टल सिस्टम ऑक्टल होता है बेस 8 और बेस 5 होता है, बेस 5 ही होता है वो तो। ठीक है जी, अगर इसे मैं लिखूं, सॉरी ये बेस में है, मैंने बताया हुआ है, आपने अभी ये नहीं लिखना था, इसके बाद लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आपने इसको एक तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, दूसरा बेस 5 में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें उसने पहले बेस दी हुई है, मैं क्या करूँगा, इसकी पहले बेस ख़त्म करूँगा, इसे डेसिमल सिस्टम में लेके आऊँगा, फिर उसके बाद इसको ऑक्टल में और बेस 5 में कन्वर्ट करूँगा। तो इसको आप लिखेंगे 1 बेस कैसे ख़त्म होती है, मैंने वो आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है। तो 1 × 2 यानी बेस के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर आगे प्लस 0 × 2, फिर प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस फिर 1 × 2 प्लस 2 टाइम 1 है, फिर आगे 0 × 2, आगे प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने अब बेस देना, पावर्स देना शुरू की। 0 से शुरू करना है आपने, 0 1 2 के ऊपर पावर देते जाना है, 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 वैसे ही, आगे मल्टीप्लाई 2 की पावर है 7, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम मल्टीप्लाई करना था। 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16 16 2 32 और 32 64 और 64 2 128। ठीक है जी, ये 7 तक हुआ तो हमारा ये 128 हो गया।
तो आगे प्लस डालकर ये ज़ीरो सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं पहले ही ज़ीरो डाल देता हूँ। ये भी हमारा सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आगे +1 2 4 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 16, यानी 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। आगे प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम 8, आगे प्लस ये भी ज़ीरो हो जाएगा, आगे फिर ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर ज़ीरो है, 2 की पावर ज़ीरो है तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब इसको जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 128, ये सारा क्या हो गया, ज़ीरो। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास 16 प्लस ये मेरे पास आ गया 8, आगे यहाँ पे एंड पे बचता है 1। ठीक है, अब इन चारों को जब आप प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 128, इधर आप जब इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 153। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 153। अब इसको मैंने ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है और अपना बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसे बेस 8 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 153 5 8 2 ज़ा 16 होता है, तो मैं 1 ही लिखूँगा। 8 1 ज़ा 8, और इसमें कितना बच गया है यहाँ पे 7, तो 7 इसके साथ लगाऊंगा तो ये हो गया 73, तो 7 बच गया यहाँ पे 7, तो 73, तो 8 9 ज़ा 72 होता है, 9 ज़ा 1 बच गया यहाँ पे। फिर आगे 8 2 ज़ा 16, कितना बचा 3 इधर लगा दिया। तो मज़ीद आगे, ये मज़ीद आगे नहीं होता तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बेस 8, बेस 8 का जो आंसर आया है मेरे पास 2 3 और 1। ठीक है जी, ये मेरे पास आंसर आ गया बेस 2 का, और यहाँ पे सॉरी बेस 8 का, तो यहाँ पे बेस 8 भी लिखना है। आगे अब इसका बेस 5 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 153 जी। तो बेस 5 में जब कन्वर्ट किया तो 5 3 ज़ा 15, आगे ये 5 1 ज़ा 5 जी। तो आगे ये 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, ज़ीरो, क्योंकि 35 ज़ा 150 होता है। इसमें से कितना बच गया मेरे पास, 3। अब 5 के साथ फिर 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे फिर 0, फिर 5 1 ज़ा 5 और 1 बच गया यहाँ पे। तो बेस 5 इक्वल टू 1103, ये मेरे पास आंसर आ गया जी। इस तरह हमारी जो ये मश्क है ये कंप्लीट होती है। 3.1 हमारी मश्क जो वो कंप्लीट हो गई। तो आगे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है अपना 3.2 में। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी। तो आगे शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।